शुक्र करना चाहती हूँ, थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने पहले तो मुझे यहाँ बुलाया ताकि मैं आप सब बहनों से मिल सकूँ, आप लोगों को देख सकूँ और अल्लाह की वहदानियत को, जो भी मेरे गुनाहगार, जो मेरी ज़बान है थोड़ा बहुत जो भी कह सकूँ, मुझसे जो भी मेरी बहनों के लिए फ़ायदा हो पाए मैं वो कर सकूँ। और मैं सबसे पहले बहुत बहुत खुश हूँ और खुशी का इजहार करना चाहती हूँ आप सबसे कि मैं यहाँ पे जब से मुझे पता चला कि मैं यहाँ आने वाली हूँ और मेरी इतनी सारी बहनें यहाँ पे हैं और इन सबसे मिलने का मौका मिलेगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैं आज के दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि अल्लाह ने ये मौका दिया। और जब ऐसा क्राउड दिखता है तो ऐसा लगता है क्या बोलूँ, ऐसी क्या चीज़ रह ना जाए कि पहुँचने वाली चीज़ कभी कभी रह जाती है, इंसान खुशी से पागल हो जाता है। मेरा भी यही आलम है आज। तो आज मुझे भी यहाँ पे सच कहूँ तो बहुत कुछ सीखने मिला। मैं जो मेरे पहले जितने स्पीकर्स थे जो बात कर रहे थे, बहुत सीखने मिला, बहुत जानने मिला। और जब आप इनसे जानते जो असल सभी से गुजारिश करती हूँ, आपकी एक्साइटमेंट समझ सकती हूँ, मगर मेहरबानी सारे वॉलंटियर्स पीछे हो जाए स्टेज से और सब अपनी जगह पर बैठ जाएं, चीख व पुकार वाले हालात पेश ना करें। अगर आप सुनना चाहते हैं किसी को तो मेहरबानी अपनी जगहों पर बैठे रहें, पहले बैठ जाए सबसे सब। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अगर शांत रहे तो मैं भी कुछ कह पाऊंगी, आप लोग भी कुछ सुन पाओगे, समझ पाओगे। क्योंकि अगर आप लोग बैठोगे तो ही मैं जो यहाँ आई हूँ मैं आपसे कुछ कह पाऊंगी, अदरवाइज मेरा यहाँ आना तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ। तो मैं मेरी सारी बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ चुप हो जाए और खामोश रहे थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ के स्पेशली लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। अभी आप लोग को पनिश करूँगी मैं भी टीचर बन जाऊँगी। ओके हाँ, वॉलंटियर्स का ये हाल है, तो बाकी लोग शांत बैठे हैं। तो हम कोशिश करें क्योंकि यहाँ से सीधा मेरे कानों में आवाज़ जा रही है कि माइक वाला जो मेरी आवाज़ है उसके भी ऊपर आपकी आवाज़ है। हम कोशिश करें थोड़ा शांत रहें, अल्लाह की बात करना है, थोड़ा सा एक वो तमीज़ का दायरा हम रखें क्योंकि इससे बहुत एक अदब मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी बहनों। अदरवाइज आप समझ सकती हो ना, फिर जो बात कहेंगे दिल पे अगर असर लेना है तो हमें सिर्फ सुनना नहीं, तो हमें सिर्फ सुनना नहीं है, हमें अदब का दायरा भी रखना है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस्लाम में। तो हम कोशिश करें कि हम थोड़ा सा ये मेंटेन करें ताकि यहाँ पे आना आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो और मुझे भी लगे कि मैं कुछ यहाँ पे अच्छी बातें करके जा पाई, वरना मैं खुद निराश हो जाऊँगी कि बोल नहीं पाई जो बोलना था क्योंकि मैं भूल गई आवाज़ में, है ना। होता है ना, शैतान भड़काता है। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करें, जितने भी यहाँ लोग बैठे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ हम आयतुल कुर्सी पढ़ लें। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो अल्लाह आपके और मेरे बीच का जो शैतान है ना, जो भी यहाँ पे बैठा होगा और पागल हो रहा होगा इतने सारे मजमू को देख करके, इतनी सारी बहनें आई हैं, अगर ये लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वाकई ही जान लिए, वाकई ही समझ लिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को समझ लिए, सुन्नतों को समझ लिए, तो मेरा क्या होगा, है ना। तो हम सबसे पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें। तो इंशाल्लाह जब हमारे बीच का शैतान चले जाएगा तो मेरी भी बात सीधा आपके कान पे नहीं दिल पे असर करेगी और हम चीज़ें याद रखेंगे। होता है ना जनरली जब हम बातें सुनने जाते हैं, जब स्पेशली अल्लाह की बातें सुनने जाते हैं, तो अगर आप 100 बातें करो तो इसमें से हमें मुश्किल से 2 ही बात याद होती है। वहीं अगर हम शॉपिंग की, खाने पीने की बात करें तो 100 बात करेंगे तो 101 बात याद रहती है, जो बात नहीं हुई है वो भी याद हो जाती है फॉर सम रीज़न। तो हम बस कोशिश करें कि हम गौरव फिक्र से सुने और जो भी थोड़ा बहुत, मैं कहती हूँ मेरे से भी बहुत बड़े बड़े उस्ताद यहाँ पे हैं और बातें कर रहे थे, तो उनके सामने बोलना भी ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्या बोलूँ, मैं खुद बहुत डरी हुई हूँ। लेकिन बस मैं अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। प्रॉब्लम है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है? डिप्रेशन की। जो हम कहते हैं ना हम डिप्रेशन में हैं, हम डिप्रेशन में हैं, उदास है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, एकदम उदास है, जीने का कोई मकसद नहीं है। तो मेरी ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसी हो गई थी कि मेरी ज़िंदगी में जीने का कोई मकसद मुझे नजर नहीं आ रहा था। और फेलियर, लाइफ में फेलियर, कभी कामयाबी कभी फेलियर, कभी जीत कभी फेलियर, तो मैं बहुत उदास हो जाती थी क्योंकि तब असल ईमान का जो मतलब था ना मुझे समझ में नहीं आया कि जिंदगी इसी का तो नाम है।
हमने अच्छे बुरे नसीब पे ईमान लाया है, अच्छे बुरे वक्त पे। अच्छा वक्त है तो अल्लाह मुझे पसंद करता है, बुरा वक्त है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला करते हैं। ये नहीं होनी चाहिए ना, पर ये बात मेरे अंदर थी। क्यों? क्योंकि इल्म नहीं था, दीन की समझ नहीं थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से था, वो कनेक्शन नहीं था। तो जब मैं डिप्रेशन में आई और मैंने चीजें सोचा, तो मैंने सबसे पहले सवाल किया, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रही हूँ। देखो तो गुनाह मेरे बढ़ते जा रहे हैं जिंदगी में, सवाब का काम कुछ इतना दिखाई नहीं दे रहा, सुन्नतों पे मेरी जिंदगी है नहीं, अल्लाह को तो मैं वैसे ही नाराज कर रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है पर्दा नहीं करती हूँ, वेस्टर्न कपड़े पहनना, बाल खुले रखना। मैं एक वक्त में उन चीज़ों को खूबसूरती समझती थी। मुझे लगता था मेरे जब बाल खुले तो मैं खूबसूरत लगती हूँ, मुझे लगता था जब जिस्म खुला है तो मैं खूबसूरत हूँ। लेकिन जब समझ में आया, जब अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए मैंने ढाका कि अब मैं अबाया पहनूंगी, अब मैं हिजाब पहनूंगी, अब मेरे बाल कोई नहीं देखेगा, तब जाके असल जिंदगी का मुझे मकसद समझ में आया, तब जाके कनेक्शन आया। हिजाब, और जब हम मॉडेस्टी पे आते हैं तो क्या होता है, इन चीज़ों पर जब आप आते हो ना तो अल्लाह आपका तकवा बढ़ाता है ना। जितना, और तकवा है क्या, तकवा का ये मतलब है आप जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब, आप जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब जाओगे, आप जब सुन्नतों को फॉलो करोगे, आप अपनी जिंदगी में इस्तग़फ़ार की कसरत ज्यादा करोगे, हाँ, आप अपने आप को गुनाहों से बचाओगे। आप सोचोगे नहीं मुझे ये मौका मिल रहा है सामने वाले के लिए ये चीज करने का, नुकसान वाली चीज, लेकिन आप क्या सोचते हैं, नहीं अगर मैंने नुकसान वाला कर दिया, चलो आज मैं इसे नुकसान पहुंचा दी, आज मुझे फायदा हो गया, लेकिन आखिरत का क्या? अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका सवाल तो उठाएंगे ना क़यामत के दिन जब हमारा हिसाब किताब होगा। और कब्र का क्या, ऊपर से मेरी जिंदगी का क्या? तो जिस दिन आप ये चीज समझ जाओगे, आपकी लाइफ वैसे ही चेंज हो जाएगी। तो जब हम छोटे छोटे गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं, हम नमाज को कोशिश करते हैं कि हम वक्त पे अदा करें, और नमाज को बोझ समझ के नहीं, नमाज से मोहब्बत करें। कितनी अच्छी बात है ना। देखो कहते हैं जो कुरान है, कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे बात करते हैं, और अल्लाह ने नमाज बनाया कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात करें। आप खुद सोचिए, जब आप नमाज पढ़ते हो, जब आप सिर्फ कभी कभी इन जनरल जो हमारे फर्ज हम पढ़ते हैं, कभी आप सोचो हम सोचे चलो आज 2 रकात शुक्राना अदा कर देती है, आज 2 रकात नफिल एक्स्ट्रा पढ़ लेती है, आज 2 रकात सलातुल तौबा पढ़ लेती है, कितने गुनाह किया, आज 2 रकात सलातुल तौबा पढ़ लेती है। आप खुद देखिए कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी टेंशन हो, लेकिन जैसे आप वजू करके आपके जानमाज पे खड़े होते हो, ऐसे दिल टूट के खुलते हैं। आप असल अपना नमाज पढ़ते हो तो आप उसके बाद जब आप सजदे में जाते हो, आपको ऐसा लगता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपसे क्या नहीं, आप छोटे बच्चे बन जाते हो। होता होगा ना आप सबके साथ ऐसा सिचुएशन कि आप नमाज के बीच में ही रो रहे हो, अभी तक आपने सलाम भी नहीं फेरा, आपने हाथ भी नहीं उठाई दुआ के लिए, नमाज चालू है, बस आप रोते जा रहे हो, रोते जा रहे हो, रोते जा रहे हो, क्योंकि अल्लाह वो सुकून रखा है नमाज में। अल्लाह कुरान में कहते हैं ना, दुनिया में कामयाबी, दौलत, शोहरत सब जाएगा, सुकून सिर्फ मैं ही दूंगा। और जब ये बात समझ में आई, जब ये कुरान की आयत समझ में आई, जब जिंदगी में बदलाव आया, और तब समझ में आया कि ये कुरान की आयत तो ये कहती है, वाकई सुकून तो मुझे आज कुरान ने दी है। तो हम कोशिश करें अपनी तिलावत, जो कुरान है ना, जब तक आप कुरान नहीं खोलोगे ना, हमारे दिल नहीं खुलेंगे। अगर आप दिल को खोलना चाहते हो, जिंदगी को बदलना चाहते हो, सोच बदलना चाहते हो, हर चीज जिंदगी की कोई भी आपको आना है, तो सबसे पहले कुरान की तिलावत शुरू करनी है। भले आप 1 सफ़ा पढ़ो रोज, मैं ये नहीं कहती कि आप 1 पारा पढ़ लो, ये पढ़ लो, 1 पेज, लेकिन कोशिश करो कि आप तर्जुमा करो कुरान का। आप जब हमें पता ही नहीं, देखो अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया में रहते हैं, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है उर्दू, तो असल मतलब हमें आता ही नहीं है। जब तक हम तर्जुमा ना करें, तो बचपन से बस हम पढ़ते ही आ रहे हैं, बस पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं हम पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं हम पढ़ क्या रहे हैं, असर आधा है। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि कुरान एक ऐसी चीज है ना, अल्लाह को याद करना एक ऐसी चीज है कि भले वो आपकी जबान ना हो, भले आपको जबान समझ में नहीं आती है, लेकिन असर देती है। आप सोचोगे मैं क्या पढ़ रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन वो असर देगा। अब आप समझोगे आपने कुरान समझ लिया तो कितना असर होगा आपकी जिंदगी में, होगा कि नहीं? तो हम कोशिश करें कि हम कुरान को उसके
तफसीर के साथ पढ़े। देखिए माशाल्लाह एक से एक बुक है। मैं भी देवबंद गई थी, मैं वहाँ के लाइब्रेरी में गई और जब मैं लाइब्रेरी में गई वो लोग मुझे समझा रहे थे, मैं और मेरे शौहर वॉक कर रहे थे, लाइब्रेरी घूम रहे थे, मैंने किताबों का खजाना वहाँ देखा। और ये छोटी वाली लाइब्रेरी की बात कर रही हूँ और मैं छोटी लाइब्रेरी देख के मैं अपने आप को अंदर ही अंदर कह रही थी कि सना तुम अगर मर भी गई तो भी तुम ये किताबें नहीं पढ़ पाओगी, इतनी सारी, मतलब इतनी किताब। और मैंने मेरे शौहर से कहा कि कितना इल्म है। हम सोचते हैं हम थोड़ी सी 2 रकात हम अब 5 वक्त की नमाजी हो गए, हमने हिजाब कर लिया, नमाज कुरान पढ़ लिया, ज़कात दी, हमें लगता है वाह हम अच्छे मुसलमान हैं, हमें सब आता है ना। कोई हमें कुछ कहता तो हम क्या कहते हैं, हमें मत सिखाओ, हमें सब आता है, अपना देखो। आज की तारीख में अगर आप किसी को थोड़ी सी अच्छी बातें करोगे तो कहते हैं क्या, खबर में खुद जाना है, अकेले जाना है, जवाब हमें देना है। ये मैंने सुना है जब आप लोगों से कुछ कहते हो प्राइवेटली। मैं पब्लिकली कभी किसी को इंसल्ट करने में ना बिलीव करती हूँ, ना मेरी वो हरकत है कि मैं जाऊँ मेरे सोशल मीडिया पे किसी का नाम लूँ और बोलूँ तुम ऐसे करो। वो दीन इस्लाम नहीं है ना। दावत हमेशा हिकमत से की जाती है, मोहब्बत से की जाती है। सामने वालों को आप उसकी खूबियाँ बताओ पहले, है ना। हमारे अंदर खूबियाँ अल्लाह ने ज्यादा रखी है और कमियाँ इन जनरल पूरे जितने दुनिया में लोग, चाहे वो मुसलमान नहीं भी हो, अल्लाह ने उनके अंदर खूबियाँ ज्यादा रखी है और बुराइयाँ थोड़ी रखी है। लेकिन इंसान की फितरत क्या है, बुराई को हाईलाइट करो, अच्छाई को दबाओ। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जब भी किसी को भी देखें हम उसकी अच्छाई को पहले देखें कि बुराई तो ठीक है, बुराई तो मेरे में भी है ना। अगर मैं सामने वाले की एक बुराई उठाऊंगी तो मेरे अंदर 10 बुराई होगी, तो मैं बहुत उठाऊं। जब अल्लाह ने हम सबसे सत्तारी का मामला रखा है तो मैं कौन होती हूँ सीसीटीवी ऐप खोलने वाली, मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि मैं किसी से बेहतर हूँ, है ना। वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानता है। आज मैं कहूँ अच्छा क्योंकि मैंने हिजाब कर लिया, पर्दा कर लिया, तो शायद क्योंकि कोई और एट प्रेजेंट मौजूदा हालत में वो नहीं कर रहा है तो मैं उससे बेहतर हूँ। क्या पता कल मेरे से ही हट जाए ये नेमत अल्लाह की तरफ से और मैं हिजाब से बाहर आ जाऊँ और सामने वाली फुल पर्दा कर ले, है ना। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है दीन की दावत के लिए। आज आप देखिए कैसे कैसे लोग कहाँ कैसे, मैं खुद ही कहती हूँ, मैं खुद ही कैसी हूँ। जब अल्लाह में हमेशा कहती हूँ, जब अल्लाह मुझे जैसे नाचने गाने वाली सी दिन का काम ले सकता है तो किसी से भी ले सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सबसे पहले दीन के काम को अपना प्रायोरिटी बनाएं। ये सिर्फ किसी आलिमा, किसी हाफिजा, कोई टीचर, कोई स्कॉलर के ऊपर नहीं है कि ये आके आपको बोलेंगे तो ही आप करोगे। आपकी खुद की भी तो अपनी जिम्मेदारी है। सुबह उठते हो आप सांस लेते हो तो क्या बोलते हो, मम्मी डैडी मुझे सांस लेने में मदद खुद करते हो ना, खाना खुद खाते हो, घूमने खुद जाते हो, जो चीजें पसंद है उसे हासिल करना खुद जानते हो, क्या चाहिए हम अपने चॉइसेस करते हैं ना जिंदगी में। माँ बाप को कहते हैं ये स्कूल में पढ़ना है, फलाना यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ये कपड़ा खरीदना है। अब ईद आ रही है तो सबका एक चॉइसेस होगा, ये ईद में ये पहनूंगी मैं, ये ईद में ये इफ्तार बनेगा। तो अल्लाह ने हमें ना वो सलाहियत दी है सोचने की। जब इंसान इतना कुछ सोच सकता है तो वो अपनी कब्र आखिरत का क्यों नहीं सोच सकता। हम हर बहनों को, यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, आप लोग अपना एक गोल बना लो। गोल क्या होना चाहिए कि अल्लाह मुझे तेरी जन्नत चाहिए। जिस दिन हमारा ये गोल होगा ना कि मुझे तेरी जन्नत चाहिए, अल्लाह हमें जन्नत पाने वाली रास्ते पर ऑटोमेटिक लेके आ जाएगा, है ना। हमें मेहनत करनी है। हम रोज सिर्फ ये नहीं कर सकते अल्लाह मुझे हिदायत दे, अल्लाह मुझे हिदायत। उठ के हमारा वही काम, उठो गिबतें करो, लड़ाइयाँ करो, घर वालों से लड़ो। ये तो बस हमारे अंदर एक फिक्र होनी चाहिए कि हम रोज सुबह उठे, जब सबसे पहले अल्लाह का शुक्र करें, जब इस बात की दुआ पढ़ते हैं दिन की शुरुआत अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करें। उसके बाद फजर को आई एम श्योर हम सभी पढ़ते होंगे। अगर आपको तौफीक मिलती तो हम कोशिश करें 2 रकात हम चाश्त भी पढ़ ले, है ना। वक्त मिलता है, जितनी भी यहाँ पे लेडीज है, बच्चे वाली है, उठी जाती है, 2 रकात पढ़ने में कितना वक्त है, 5 मिनट भी नहीं लगता, पढ़ ले। अल्लाह भी समझते कभी कभी बच्चों की वजह से जल्दी जल्दी भाग जाता है। आज मैं खुद एक माँ बनी तो मुझे पता है कि हर चीज में फास्ट फॉरवर्ड में करती हूँ, लेकिन मेरे पास तो भी वक्त है। लोग कहते हैं वक्त नहीं है, वक्त कैसे नहीं है।
आप 5 मिनट अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कैसे नहीं निकाल सकते हो? बहुत इजी है ये निकालना। जो भी इंसान कहता है उसके पास वक्त नहीं है कि वो बच्चे की वजह से, घर वालों की फर्ज नमाज अदा नहीं कर सके या 2 रकात एक्स्ट्रा नफिल ना पढ़ सके, मैं तो कहती हूँ वो झूठ कहता है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। अब जब ये कहते हैं तो सामने इंसान सोचता अच्छा तुम्हारे घर में तो नौकर चौकर हो गए, तुम ये करती होगी, 10 संभालने वालों की कोई नहीं मेरे घर में। हेल्प करने के अलावा मेरे बच्चे की नैनी मैं खुद हूँ, बच्चा संभालने वाला मेरे पास कोई नहीं है। मैं खुद अपने बच्चे की परवरिश करती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा डर फिक्र रहता है क्या पता कोई बिस्मिल्लाह बिला बोले मेरे बच्चे को खाना ना खिला दे। अगर मेरे बच्चे का खाना हो गया, वो तो छोटा है, क्या अल्हम्दुलिल्लाह ना बोले, सीधे हाथ से उसकी चीजें ना कराए, कपड़ा सीधे हाथ से ना पहनाए, तो क्या होगा? आज हम सोचते बच्चा छोटा है, नहीं पता बहुत फर्क पड़ता है। आप जितना अपने छोटे, ये जो छोटा हाथ वाला बच्चा है ना, आप जितनी सुन्नतों का अमल उसके साथ आज करोगे, आप उसके नताइज, जैसे हमारा बच्चा बड़ा होगा आप उसके अंदर वो नताइज देखोगे। तो आप छोटा नहीं समझना, कोई भी चीज को छोटा नहीं समझना। ये मत समझना मेरा बच्चा नादान है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। हम सबसे पहले, हमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे आज लगता है हमारे अंदर जो कमी है वो है तालीम की। हमारे अंदर तालीम की बहुत ज्यादा कमी है, और ये एक रीजन है हमारा बहुत चीजों से पीछे रह जाना, या हमारी सोच जो कभी सही होती नहीं है, कभी कोई डिसीजन हम ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि एजुकेशन इज द प्रॉब्लम। हम सबसे पहले तालीम की तरफ आगे बढ़े, हम एजुकेशन की तरफ बढ़े, हम कोशिश करें कि हमें पढ़ना है। अगर स्कूल नहीं जा सकते तो करस्पॉन्डेंस का भी तो अपने पास ऑप्शन है ना। लड़कियों के पास जो कहती है नहीं मुझे शरीयत के एतबार से स्कूल जाना है, या मुझे ये करना है, या जो भी बहुत सारे रीजन होते हैं किसी स्कूल नहीं जाने के, तो आप करस्पॉन्डेंस करें, लेकिन आप पढ़े, आप दुनिया और दीन दोनों का इल्म हासिल करें, क्योंकि दोनों की जरूरत है आज की तारीख में। दीन होगा तो दुनिया अच्छे से आप कर पाओगे, फर्क कर पाओगे कि भाई मेरा हलाल रोजी का सिस्टम क्या है, मेरा हराम क्या है, सामने वाला मुझे ये जॉब का ऑफर देता है तो ये जॉब मुझे शरीयत एतबार से मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, ये हमें नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि मुझे खुद लंबे अरसे तक नहीं पता था कितने सारे जॉब हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं था। एटलीस्ट मेरे घर में वो माहौल नहीं था। हाँ, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये जो छोटी छोटी चीजें हमें जो बेसिक चीज सबने पढ़ लिया अज़ान के बाद?
सबने पढ़ लिया अज़ान के बाद की दुआ पूरे इत्मीनान से? नहीं पढ़े। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यदना मुहम्मदन वसीलता वल फज़ीलता वद दरजतल रफ़िया व बअसहु मक़ामम महमूदा लिल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा। तो जब अज़ान होती है मेरे शौहर मुझे लब्बैक पढ़े और उसके बाद आप दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने घर की हाज़िरी हमें दे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने घर हमें बार बार बुलाए। ये मैं 2020 से पढ़ते आ रही हूँ लॉकडाउन से, मैंने इसका असर देखा है। बस खूब तवक्कुल के साथ पढ़े हो जाते हैं ना, कोई भी चीज़ पढ़े रिजल्ट भी नहीं दिख रहा है। हमें ऐसा लगता है कितने पाक है कि हाथ धुलाएंगे और अल्लाह दुआ कबूल कर लेंगे। कभी कभी अल्लाह ना हमें टेस्ट करते हैं कि इस बंदे को या बंदी को मैं पसंद करता, पर मुझे देखना है कि इसका तवक्कुल कितना है मुझ में, और ये कब बेसब्रा हो जाता है या कब यकीन रखता है कि जो भी है अगर अल्लाह ये आज कर देगा तो भी ठीक है, आगे के लिए रखेगा तो भी ठीक है। पर हमारे अंदर यकीन होना चाहिए कि अल्लाह कहते हैं ना कि कोई भी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते। एक होती है जो आपने मांगा है फौरन वही दुआ वही मिल जाना, सेम दुआ की शक्ल होती है कि जो आपने मांगा है उसके बदले अल्लाह हमारी जिंदगी में कोई आफत आने वाली हो, कोई मुसीबत आने वाली हो, मैं समझो यहाँ से जाने वाली हूँ, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। कुछ एक्सीडेंट हो जाए अल्लाह उससे हिफाजत करता है। तीसरा अल्लाह हमारी दुआएं कुछ बचा के रखता है जो क़यामत के दिन उसके बदले कहते हैं इतना बड़ा उसका बदला है कि हर मुसलमान उस दिन क्या कहेगा, काश इस दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई होती। अब ये हदीस हम जानते हैं लेकिन हम इंसान हैं और हम बेसब्रे हो जाते हैं। हमें ये भी पता है, कभी कभी मैं कहती हूँ अल्लाह मेरी दुआएं क़यामत के लिए बचा के रख, बहुत ज़रूरत है उस दिन, है ना। हम सबको उस दिन कितनी ज़रूरत पड़ेगी अल्लाह की रहमत की, ताकि हम उस लाइन को पार करके अपने हाथ में सीधे हाथ में पर्चा लेकर जन्नत की तरफ जाए। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत है, तो हम कोशिश करें। सबसे बहुत आसान है, पता है, औरत के लिए जन्नत जाना सबसे ज़्यादा आसान है कंपेयर टू मर्द। कहते हैं औरत अगर अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़े, रोजे रखे, अपनी ज़कात अगर वो खुद कमाती है जो भी है दे, हज उम्रा अगर अल्लाह ने नसीब किया है शौहर के ज़रिए या जो भी अल्लाह ने अगर पूरे साल वो एक कर ले, उसके बाद अपने शौहर के हुकूक अदा करे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। कहते हैं वो औरत सीधा जन्नत जाती है। तो अल्लाह ने औरतों के लिए कितना आसान रखा है जन्नत जाना, लेकिन हम शौहर के साथ बदजुबानी करना अपनी ताकत समझते हैं, है ना। हर टाइम हाँ 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 नहीं कर सकते ना शौहर को, तो शौहर के साथ तू मैं करना है, तब जाके मैं बीवी हूँ एक मुझे फील होगा। तो ये हम ना लोगों को देख देख के भी ये हमारे अंदर असरात आते हैं। कभी कभी हम देखते हैं ना ये इस तरीके से करके अपना काम बना लेती है, तो हम भी उनको कॉपी करते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम सुन्नत की चीज़ों को जो अल्लाह उसके रसूल पसंद करते हैं उसको आगे बढ़ाएं। जाहिर सी बात है मियाँ बीवी है, घर में खटपट होनी है, लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब बीवी गुस्सा होती है तो शौहर चुप हो जाए, और जब शौहर गुस्सा होता है तो बीवी चुप हो जाए, और बाद में मतलब फौरन आप अपने डिफरेंसेस को सॉल्व कर लो। क्योंकि कहते हैं ना जब मियाँ बीवी एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते हैं तो तीसरा कौन उन्हें मुस्कुराकर देखता है? अल्लाह को बहुत ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना अफजल है कि अल्लाह ने जब दुनिया शुरू की तो मियाँ बीवी से की, आदम अलैहिस्सलाम से, हव्वा अलैहिस्सलाम से, है ना। और जब खत्म होगी, जब हम जन्नत जाएंगे इंशाअल्लाह, तो अल्लाह कौन सा रिश्ता बाकी रखेगा? मियाँ बीवी का। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा ले कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना बड़ा है। कहते हैं शाम को ना ये इब्लीस की मजलिस जमती है और सारे शैतान उसके पास बैठते हैं। तो एक शैतान उसको पूछते कि तुमने आज पूरा दिन क्या किया? तो एक शैतान आके बोलता है मैंने इसे जिना कराया, अच्छा, अरे मैंने इसे दारू पिलाया, अच्छा, मैंने इसे जुआ खिलाया, अच्छा, मैंने इसे ये कराया, अच्छा। फिर एक पीछे ना एक छोटा शैतान होता है, वो हाथ उठा के कहता है मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा लगाया। तो बड़ा शैतान क्या कहता है? आगे आओ,
तुमने असल काम किया है। क्योंकि बाकी जो गुनाह होते हैं ना वो अपनी जात से होते हैं, जो जात पे खत्म हो जाते हैं, आपने तौबा कर ली। लेकिन मियाँ बीवी का जो झगड़ा होता है ना वो नस्लें बर्बाद कर देता है। तो हम कोशिश करें कि हम वो औरतें ना बने, इतने एडवांस ना बन जाए कि आपको ये रिश्ते की अहमियत ही ना पता हो कि रिश्ते की अहमियत क्या है। हम कोशिश करें कि हम अपने रिश्तों को प्यार से, मजबूत से, मैं मेरे शौहर से भी कभी कभी हमारी लड़ाइयाँ होती है लेकिन हम फौरन गले मिलकर खत्म कर देते मामला। मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए शैतान को तो खुश होने नहीं दूंगी मैं, है ना। तो मेरी एक अपनी लड़ाई चल रही है शैतान के साथ कि भाई इसको खुश होने नहीं देना है, भले यहाँ पे मुझे थोड़ा सा झुक जाना पड़े चलेगा, पर इस नामकूल को मैं मुस्कुराने नहीं दूंगी। तो हम कोशिश करें हर नमाज के बाद भी आयतुल कुर्सी का आप एहतमाम करें, क्योंकि वो बहुत बड़ी अपनी वेपन है शैतान को अपने से दूर रखने के लिए। घर से बाहर जाने के टाइम, घर में आने के टाइम, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी के बाद 3 बार बिस्मिल्लाह के साथ तीनों कुल पढ़े। ये सबसे बड़ी हिफाजत है हमारी हर तरीके की जादू से, हर तरीके की नजर से, हसद से। लेकिन हम जब तक हम तावीज़ नहीं पहने हमको लगता है कुछ नहीं हो रहा। तो हम कोशिश करें कि हम ये सारी जो अल्लाह ने हमें कुरान के जरिए जो मैसेज दिया है उसे हम अपनी जिंदगी में लाए। ये पढ़े, खुद पे भी हर वक्त पढ़ के फूकते रहे, अपनी औलादों पे भी पढ़े और बच्चों को भी कुरान पे लगाए, है ना। जब बच्चे इस पे लगेंगे तो उन्हें सही तरीका हर चीज़ का पता होगा। जब आपको कुरान पता है, घर में उस तरीके का माहौल है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है इंसान प्रॉब्लम का सलूशन कहाँ ढूंढ लेगा? कुरान खोल के ढूंढ लेगा कि कुरान क्या कहता है, मेरे अल्लाह क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हर प्रॉब्लम कुरान से सॉल्व करें। मुझे लगता है पता नहीं मेरे को बहुत ना बीच में एंजाइटी होती थी, मुझे घबराहट होती थी, मुझे डर बहुत लगता था, नो रीजन एक दिल में डर बैठ गया था। तो मुझे किसी ने बताया कि आप सूरह कुरैश पढ़ा करें। तो मैं हर नमाज के बाद, जब मैं नमाज में जनरली हम जानमाज पे बैठ के ज़्यादातर जितने भी मामूलात हैं हम करते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जानमाज पे बैठ के मेरी नमाज होने के बाद मैं 7 बार सूरह कुरैश पढ़ लेती हूँ। मैं कभी फ्लाइट के लिए लेट हो रही हूँ सूरह कुरैश, कभी किधर और के लिए लेट हो रही हूँ सूरह कुरैश, कभी भी दिल में किसी भी किस्म की घबराहट हो मैं सूरह कुरैश पढ़ती हूँ और मैं पढ़ते रहती हूँ जब तक वो मामला क्रॉस नहीं हो जाता। ये अब कहाँ से आया? ये दीन के बारे में जानने से आया। अगर मैं जानती नहीं तो मैं कुछ और ढूंढती, है ना। ये मोती पहन लो, वो मोती पहन लो। तो हम जब तक कुरान को नहीं समझेंगे, हम हर वो चीज़ इख्तियार करेंगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने जो कुरान हदीस से बिल्कुल हटकर है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बस अल्लाह को राज़ी, अल्लाह को राज़ी अल्लाह को राज़ी करना हमारा मेन मोटो होना चाहिए। हम उठे तो अल्लाह को राज़ी करें। एंड ऑफ द डे जब हमारी दिन की जो हमारा दिन खत्म होता है ना ईशा के वक्त, हम उस वक्त बैठे और सोचे थे कि जो हिसाब किताब जो ताजिर है वो क्या करते हैं। जब वो दिन में ऑफिस से आते, मैं खुद एक ताजिर हूँ ना, मेरे बिजनेसेस है, तो जब मैं घर पे आती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैंने आज क्या किया, कहाँ पे मुझे फायदा पहुंचा, कहाँ से मुझे नुकसान पहुंचा। अच्छा आज मैंने ये तरीका अपनाया काम में तो इससे मेरा नुकसान हो गया, लेकिन मैंने उस दिन ना ये तरीका अपनाया था तो इससे मेरा फायदा हो गया। इसी तरीके से जब आप घर में दिन खत्म होता है तो आप बैठे और सोचे कि आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मैंने अल्लाह को राजी किया, और आज पूरे दिन में मैंने ऐसी कौन सी चीज़ की जिससे मैंने अल्लाह को जिससे अल्लाह को नाराज़ किया। कभी कभी हम एक जिंदगी होती है सोचते हम घर पे ही थे, ये थे, कुछ भी नहीं किया, हम घर का ही काम करे, घर से बाहर भी नहीं निकली, कोई मुझे देखा भी नहीं। लेकिन एट द एंड ऑफ इट मैंने अपनी ज़िंदगी में एक मामूल बनाया जो मुझे बहुत बड़े मुफ्ती साहब ने ये अमल दिया कि जब आपकी इशा की नमाज पूरी हो जाए, सारी दिन की नमाजें हो जाए, आप रात को सोने से पहले 2 रकात नफिल पढ़े। आपकी नीयत होनी चाहिए 2 रकात नफिल अदा करती हूँ, ए अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के वसवसे से बचा और शैतान के वसवसे से बचा। शैतान के साथ हमारा नफ्स भी शैतान है, शैतान नहीं होता तो भी हमारे नफ्स में दुनिया इतनी बस गई है कि हमसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है। तो हमें ये दोनों नियत रखनी है और 2 रकात नफिल पढ़नी है और अल्लाह से दुआ करने के लिए मैंने तो पूरी कोशिश की कि आज तुझे नाराज़ ना करूँ, लेकिन अगर कुछ हो गया हो तो तुम माफ़ फरमा, है ना। जाने अनजाने में कोई ऐसी चीज़ मुझसे हो गई होगी जो तुझे पसंद नहीं आई होगी, और अगर ऐसी कोई चीज़ है जो तुझे नहीं पसंद आती और मुझे उस चीज़ का इल्म नहीं है तो मेरे दिल से उस चीज़ की मोहब्बत को ही निकाल दे,
تاکہ میں ایسا کوئی کام ہی نہ کروں جو تجھے ناپسند ہو. تو ہمارے اندر جب ہمارے ہر کام میں اللہ ہوگا، ہر کام میں ہم جنت کی چاہت رکھیں گے اور جہنم کی گھبراہٹ رکھیں گے. ڈرنا تو پڑے گا نا، بنا ڈرے کچھ نہیں ہوتا. دنیا میں دیکھو کچھ ہوتا ہے اب ڈرو گے نہیں تو. اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، اللہ سے ہم ڈراتے کیوں ہیں، ڈراتے کیوں؟ اب دنیا میں ہو تو دنیا میں لوگوں نے پولیس اسٹیشن بھی بنایا ہے نا. تو کیا لا کا یہ مقصد ہے کہ سب پورے جتنے بھی لوگ یہاں پہ سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دینا؟ نہیں، وہ ایک ڈسپلن بنا کے رکھنے کے لیے ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے مخلوق کو پریشان کرو گے تو اس کی سزا ملے گی، تو جیل میں جانا پڑے گا. پھر جیل میں جب آپ جاؤ گے، پھر جب آپ تھوڑے سے ٹھیک رہو گے، اپنے حالات کو ٹھیک کرو گے، پھر آپ کیا کرو گے؟ قسم کھاؤ گے کہ اب یہ نہیں کرنا، تو آپ کو رہائی بھی ملتی ہے نا. اسی طریقے سے اللہ نے جنت جہنم بنائی. جب تک ہمیں جہنم کا ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، ہم جنت کے طریقوں کو اپنائیں گے کیسے؟ تو اللہ کا مقصد کسی کو جہنم میں بھیجنا نہیں ہے، صرف ڈرانا ہے کہ یہ بھی بنائی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ یہاں آئے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نا، جنت ہر روز 5 گنا اور خوبصورت کرتے ہیں. ہر روز آپ امیجن کر سکتے ہیں کوئی چیز کو ہر روز، ایوری ڈے، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے جنت بنی ہے، 5 گنا زیادہ ایوری ڈے اللہ جنت کو اور خوبصورت کرتے ہیں. اب میں جیسے ادھر آئی ہوں، میں نے کوشش کیا میں اچھا بایا پہنوں، صاف پہنوں، تھوڑا میک اپ لگا لوں، تھوڑی اچھی لگوں. ہاں، اب لیکن میرے تیار ہونے کی بھی تو ایک سیما ہے نا، کہ بس یہاں تک. اس سے زیادہ اگر میں لگاتے ہی رہو تو میں بندر جیسی لگتی، خوبصورت کم اور ڈراؤنی زیادہ لگتی. تو ہمیں پتا ہے نا کہ ہمیں کدھر رکنا ہے. تو ہم اللہ کی جنت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ہم اس دنیا میں اتنے لاسٹ ہیں اور دنیا کی خوبصورتی میں اتنے لاسٹ ہیں کہ ہم بھول ہی گئے ہیں کہ ایور جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ہماری آخرت ہے. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اہل بیت سے ملے. چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم بی بی عائشہ سے ملے؟ ہاں ہاں، کریکٹ. کتنے لوگ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم ماں خدیجہ سے ملے، بی بی فاطمہ سے ملے. امیجن اگر ہم وہ چیز اپنے اندر لائیں گے. آج جیسے میں یہاں آ کے آپ کو کہتی ہوں السلام علیکم، آپ مجھے دیکھ کے کہتی ہیں السلام علیکم. امیجن قیامت کے دن ہم سلام کریں گے، ان سب کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں گے. کیا ہی دن ہوگا نا. آج تو ہم ان کے بارے میں صرف پڑھتے ہیں، اور جب پڑھتے تو ایسا لگتا ہے بننا، ان جیسا بننا، ان جیسا بننا، یہ ہمارے رول ماڈل ہے، یہ ہمارے آئیڈل ہے. کیا ہی دن ہوگا جب ہم انہیں ملیں گے. کیا ہی دن ہوگا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے. کیا ہی دن ہوگا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملیں گے. جنت کی سب سے بیسٹ چیز کیا ہے؟ جنت نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہے. اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے خالق سے ملے، ہے نا. ہم نے تو انہیں دیکھا نہیں ہے، ہم نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ہم نے غیب پہ ایمان لایا ہے. ہم قرآن پڑھتے ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے اور کوئی شریک نہیں ہے اس میں. ہم مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں. ہم مانتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء آئے تھے. ہم مانتے ہیں صحاباؤں میں. ہم ہر چیز پہ ایمان لائے ہیں بنا دیکھے. تو اس کا بدلہ کیا ہی ہوگا، ہے نا. امیجن میں اس دن انسٹاگرام پہ پوسٹ دیکھ رہی تھی، رونا آ جاتا ہے کہہ کے. ایک سوال آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں خدیجہ سے پوچھا کہ خدیجہ کون یقین کرے گا میرا. اور آج دیکھیے اربوں کربوں میں مسلمان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ خدیجہ کون یقین کرے گا میرا. ہر وقت یا امتی یا امتی یا امتی، ہر وقت امت کی فکر. آج عورتوں کی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. ہاں، کیا نہیں ہوتا تھا وہ زمانے میں. لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا.
अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डिवोर्सी से निकाह नहीं किया होता तो आज सोचिए जितनी औरतों के तलाक होते, क्या उन्हें दूसरा एक जिंदगी में एक वापस मौका मिलने का कोई बनता नहीं बनता ना। तो कितनी चीजें बड़ी, आज देखो एक लड़की का हम रिश्ता लेके जाते हैं, अगर लड़की 2 साल भी बड़ी है तो हम रिश्ता मना कर देते हैं। हम आज की तारीख में जब रिश्ते ढूंढते हैं तो हमें खूबसूरती और पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दीन इम्पोर्टेंट नहीं है। आज मेरे घर जब मैं इन जनरल जानती हूँ, जब लड़कियों को रिश्ता लाया जाता है, लड़कों के बारे में पूछा जाता है, मैं हमेशा देखती हूँ कोई नहीं पूछता कि नमाज कितनी पढ़ता है लड़का, हाँ मस्जिद जाता है कि नहीं जाता, तबलीग में अपना वक्त लगाता है कि नहीं लगाता, सिर्फ ये है कौन सी कंपनी में जॉब करता है, कितनी सैलरी है, खूबसूरत कितना है, बस गोरी चमड़ी है चलेगा। हाँ लड़कियों के लिए भी यही हाल है। हमने तो दीन को देखना बंद ही कर दिया है, फिर रोना, हम सब रोते हैं। आज माँ बाप अपनी बच्चों की तरबियत के लिए जब इंग्लिश स्कूल हो कर्जे ले लेकर बच्चों को भेजते हैं, लेकिन जहाँ दीनी तालीम हो वो कहते हैं अरे आप तो आलिमा हो ना, आप कुरान पढ़ाने की फीस लोगी क्या। हाँ आज हमारे बच्चों को माँ बाप को गुस्ल देने का तरीका भी नहीं आता है जब उनकी फौत हो जाती है तो। हाँ आपको जनाजे की नमाज नहीं आती है, आपको लगता है कोई मौलाना आपकी जनाजे की नमाज आपकी औलाद से बेहतर पढ़ा सकता है, उस फीलिंग के साथ पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता है। हम कोशिश करें कि हम बच्चों को ऐसा नहीं कि इसके लिए हम दुनिया से बच्चे को एकदम दूर कर दे, दुनिया की भी तालीम दे, दुनिया की भी तालीम दे, आखिरत की भी तालीम दे। और बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो आज की तारीख में ना बहुत कम स्कूल है, जैसे मैं खुद सोचती हूँ कि मैं मेरा बेटा जब बड़ा होगा मैं उसे कौन सी स्कूल में डालूंगी, क्योंकि मैं तो चाहूंगी कि मेरा बेटा सलवार कुर्ता पहने, मैं तो चाहूंगी मेरा बेटा टोपी पहने, मैं तो चाहूंगी मेरा बेटा दाढ़ी रखे। अब कहाँ है ऐसे इदारे? तो हम कोशिश करें कि जब ये ऐसे इदारे बनते हैं हम सपोर्ट करें। जब तक आप खुद सपोर्ट नहीं करोगे ना, यहाँ पे कामयाबी होना बहुत मुश्किल है, इस चीज को आगे लेके जाना बहुत मुश्किल है। जब तक हम सब यहाँ पे जितने लोग बैठे अपने बच्चों के लिए अगर आप ऐसे इदारों को सपोर्ट नहीं करोगे तो आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे और क्या सीखेंगे, या खुद फैसला करें। क्या वो माँ बाप की इज्जत करना उन्हें वहाँ सिखाया जाता है? नहीं, वहाँ सिवाय पैसे और दुनिया के और कुछ सिखाया नहीं जाता है। तो हम कोशिश करें कि हम ऐसे इदारों में जो यहाँ इतनी मेहनत की जा रही है हम वहाँ पे उन्हें सपोर्ट, हम जान से भी सपोर्ट करें, माल से भी सपोर्ट करें, ताकि यहाँ पे अच्छे टीचर्स आए, आपके बच्चों को आला से आला तालीम मिले। और जब तालीम मिलेगी तो बच्चा आपकी दुनिया की भी तालीम हासिल करेगा और शरीयत की लाइन में भी रहेगा। तो बस आप कोशिश करें ये सब। मैं तो आपसे बस दरख्वास्त ही कर सकती हूँ, क्योंकि एक फिक्र है और वो फिक्र ही मुझे यहाँ लाई है आज मेरे घर से, वरना हर इंसान तो नफ्सा नफ्सी में ही है ना। ये चीज कहना चाहूंगी, जामिया फैजान आयशा जो खवातीन की तरबियत के लिए और बच्चियों को कुरान और हदीस से वाकिफ करवाने के मकसद से इस अदारे का आगाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 ब्रांचेस पूरे मुंबई में कायम है, जिसमें 700 से 800 बच्चियां ज़ेरे तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाह। इमेजिन। तो बस आप कोशिश करें कि आप ऐसे इदारों को सपोर्ट करें हर कोई, ताकि आपके बच्चे भी यहाँ आए। और जब इन्हें सपोर्ट मिलेगा तो ये भी अपना निज़ाम और बेहतर कर सकते हैं, है ना। अच्छे टीचर्स ला सकते हैं और बच्चों को शरीयत के अंदर रहकर हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो बच्चे दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं और दुनिया की तालीम भी हासिल कर रहे हैं, और ये आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज माँ बाप देखो कितने परेशान हैं नाफरमा बरदार बच्चों से, है ना। अल्लाह बच्चों की तकलीफ से हम सबको बचाए, बच्चों को हमारा फरमा बरदार बनाए, लेकिन इसके लिए हमें भी मेहनत करनी है। घर का माहौल बनाना जरूरी है। बच्चे को कोई एक चीज करे तो लेट गो नहीं, बच्चा है मत करे, ये बहुत असर करता है। बच्चा ये असर लेता है तो अब बच्चों के लिए घर में भी वो माहौल बनाए। नमाज है तो नमाज के लिए खड़ा करे, नहीं बेटा पहले नमाज पढ़ो, पढ़ भी रहे हो, एग्जाम भी है, कुछ भी है, नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ो। अब अजान में क्या हुआ, सबसे पहला क्या कहा गया, हय्या अलल सलाह, है ना। उसके बाद हय्या अलल फलाह, कि आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। फिर कहा गया आओ कामयाबी की तरफ। इससे हमें क्या पता चलता है, नमाज के साथ ही कामयाबी है, नमाज के बिना
कोई कामयाबी नहीं। तो बस हम कोशिश करें और आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें, और आप सब भी मेरी दुआओं में हो तो आप भी मुझे अपनी खुशी सी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।